गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। तो मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। आज आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको हरियाणा की वैकेंसी के बारे में बताया था। आज मैं आपको, क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी आई थी, पीजीटी स्क्रीनिंग की वैकेंसी आई, फाइन आर्ट की 16th वैकेंसी है। आज मैं उसी का सिलेबस आपको बताने जा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, यहाँ का जो सिलेबस आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा टफ है। और ये जो पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी रिटर्न होगा पूरी तरह से, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही हुआ था, लास्ट टाइम से ही शुरू हुआ है। तो थोड़ा सा टफ एग्जाम आपको लग सकता है यहाँ से। स्पेशली जो चीज़ें यहाँ पर आज सिलेबस में बताई गई वो बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देती हूँ, 1 अगस्त से मेरा बैच शुरू हो चुका है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से हरियाणा के लिए और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव किस तरीके से होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो एग्जाम यहाँ पर हुआ था वो सारे बच्चे ही मेरे पास पढ़ रहे थे। सब्जेक्टिव उनका एग्जाम हुआ था, उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। सिलेबस में क्या क्या चेंजेस लास्ट टाइम से अब तक हैं वो यहाँ पर मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पे सिलेबस चेंज हुआ था। अभी यहाँ पर जो सिलेबस है वो चेंज तो नहीं हुआ, बट कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं उनको हम देखेंगे। सिलेबस जो है, जैसे आप अभी दिल्ली का सिलेबस आप लोग कर रहे हैं, डीएसएसपी का सिलेबस उसी से मैच खाता है, बट उससे काफी टफ सिलेबस है ये। तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मैं सिलेबस के दूंगी। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट आपके सामने दी है, और वैकेंसी पर भी जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि 16th वैकेंसी है, वैकेंसी कम है, इस पर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ सिलेबस पर बात करूंगी। तो सिलेबस पर जो मैं चीजें बताने जा रही हूँ यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 दिया हुआ है, और यूनिट 1 में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल आर्ट, मतलब जो दृश्य कला है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों के पास है, अदरवाइज मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट, ये लास्ट टाइम भी था। स्पेस, फॉर्म, साइज, शेप, लाइन, कलर, टेक्सचर, टोनल वैल्यूज, पर्सपेक्टिव, डिजाइन एंड एस्थेटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स इन आर्ट, ऑब्जेक्ट कंपोजिशन। देखिए क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। यूनिट 1 में ही दे रखा है, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल विशेषताएं बतानी है जो आपकी दृश्य कला की हैं, जैसे कि स्पेस, क्योंकि जो आपकी विशेषताएं हैं, रेखा, रंग, तान, पोत, ये सब विशेषताएं होती। तो यहाँ पर दिया हुआ है रंग, रूप, रेखा, आकार, लाइन, कलर सब दिया है, इनकी विशेषताएं आपको बतानी है। दूसरा है टेक्सचर, टोनल, टोन भी है, वैल्यू क्या है, पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, डिजाइन, एस्थेटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स इन आर्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन, और द यूजेस ऑफ 2 and 3 डायमेंशियल एंड विजुअल आर्ट। जो 2 and 3 डायमेंशियल है, जो हमेशा मैं आपको समझाती हूँ कि द्विआयामी कला, त्रिआयामी कला, उसके क्या यूज है दृश्य कला में, वो यहाँ पर बताने हैं, लिखने हैं। मतलब आपको इसमें डिटेल से लिखना है। जैसे अभी तक आप लोगों ने, आपको जो हैबिट बनी हुई है वो बनी हुई है एमसीक्यू पर। एमसीक्यू बिल्कुल नहीं होने वाला, ये मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को। फिर आप कहेंगे आपको कहीं और से पता चल रहा है कि इसमें सब्जेक्टिव है, क्योंकि लास्ट टाइम भी सब्जेक्टिव ही हुआ था एग्जाम। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एग्जाम होगा आपका, आपको लिखना पड़ेगा। 10 मार्क्स का आई थिंक ये क्वेश्चन रहेगा, काफी लेंथी है, ये डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी। फाइन आर्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले आज मैं सिलेबस ही करा देती हूँ आपका, और सिलेबस में आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है आपका यूजीसी 2011-12 तक जो पैटर्न रहा था यूजीसी नेट का, वही पैटर्न यहाँ पर उठाया गया है एग्जाम का। तो वही पैटर्न आपको फॉलो भी करना है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका टेक्सटाइल क्वालिटी इन आर्ट। टेक्सटाइल क्वालिटी क्या है आर्ट में, एनवायरमेंटल एंड पर्सपेक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स इन आर्ट। ये दोनों ही, ये वाला जो पूरी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, ये डीएसएसपी में भी दे रखी है, लास्ट टाइम भी यही सेम थी इसी सब्जेक्ट में, मतलब हरियाणा में ये सेम थी। सेकंड यूनिट आपको दी है, तो फर्स्ट यूनिट आपको क्लियर हो गई। इसके रिगार्डिंग जो बुक्स वगैरह हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे कैसे आपको करना है वो भी हम लोग चलेंगे। तो सेकंड यूनिट है यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आर्ट। तो वेरियस आर्ट जो है आपकी, यानी इसमें कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी आपकी, जो तत्व आगे आपके दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आर्ट के, जैसे राइम्स है, स्ट्रक्चर्स, यूजेस ऑफ स्पेस का, ले का यूज क्या है, और स्पेस का इस्तेमाल, मतलब जब आप चित्र बनाते हैं तो सारी चीजें पेंटिंग से रिलेटेड ही दी गई हैं। स्पेस का इस्तेमाल किया है, विजुअल प्रॉपर्टीज क्या है, मटेरियल्स क्या है, टेक्निक। हरियाणा में, और स्पेशली जैसे आप देखेंगे हरियाणा में ही नहीं, एक सेकेंड कलर ले लें थोड़ा सा, ठीक है।
जैसे हरियाणा में ही नहीं, यहाँ पर मैं बात करूं जैसे DSSB की भी, तो DSSB में भी सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो मीडियम्स एंड टेक्निक पूछी गई हैं, ठीक है। मीडियम्स और टेक्निक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। हरियाणा में लास्ट टाइम भी यही चीजें आई थी, मीडियम टेक्निक्स आया था और स्पेशली एस्थेटिक्स आया था, ठीक। वही इन्हीं चीजों पर फोकस करना है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। मैं लास्ट ईयर का पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट है यूजेस ऑफ स्पेस, विजुअल प्रॉपर्टीज, मटेरियल, टेक्निक, वही यहाँ पर दी हुई है। दूसरा है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स, जो है मेन चीज है यहाँ पर जो पारंपरिक पेंटिंग्स थी और आज की आधुनिक जो पेंटिंग है उनके बारे में बताना है। थीम्स, नरेटिव एंड नॉन नरेटिव आर्ट्स के बारे में, कॉन्सेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स एंड बिटवीन परफॉर्मिंग, लिटरेरी एंड प्लास्टिक आर्ट। ये सेम लास्ट टाइम भी सिलेबस में मैंने पढ़ाया हुआ है, सिलेबस में लास्ट टाइम भी था। प्लास्टिक आर्ट के अंतर्गत जो है चीजें आती हैं कौन कौन सी, वो आपको वर्णन करना है यहाँ पर। थर्ड यूनिट आपकी कहती है, थर्ड यूनिट में है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीडियम एंड मटेरियल्स इन मेकिंग विजुअल आर्ट। जैसे मैंने अभी जस्ट आपसे बात की थी कि जो पारंपरिक माध्यम है आपका और आधुनिक माध्यम है दृश्य कला में, वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर वही माध्यम की बात की जा रही है, ट्रेडिशनल माध्यम की और मॉडर्न माध्यम की। नेक्स्ट है पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट। अब किस में बात की जा रही है ये, तो यहाँ पेंटिंग और स्कल्पचर की बात की जा रही है, प्रिंट मेकिंग की बात की जा रही है, म्यूरल की, ग्राफिक की, डिजाइन की, मल्टीमीडिया आर्ट की, इन्वेंशंस की, एडॉप्शंस की एंड डेवलपमेंट की। These mediums and materials from the prehistoric period to present day all over the world। मतलब इसको आपको कैसे करना है, जितना भी प्री हिस्टोरी से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब पूरी भारत की ही नहीं विश्व की बात की जा रही है। जैसे अगर प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल की जो कला है खाली आपको भारत से रिलेटेड नहीं पढ़नी है, वो आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड से रिलेटेड आपको पढ़नी है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल कहाँ कहाँ पर था, पाश्चात्य में किस प्रकार से था, उसकी टेक्निक क्या थी, वहां पर किस प्रकार के हमें चित्र मिले, किस प्रकार से वो बनाए गए, क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट तो और वो यहाँ तब से लेकर अब तक की जो कला है वो पूरी पढ़नी है, मतलब इंडियन और वेस्टर्न आर्ट दोनों आपको पूरी पढ़नी है यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स आपको पढ़नी है, उसका क्या प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर्स क्या है यूज्ड इन मेकिंग पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग। अब यहां से देखिएगा, यहां से ट्रेडिशनल और मॉडर्न मीडियम्स मटेरियल मेकिंग विजुअल आर्ट में पूछा था। अब यहां से जो चीजें पूछी हैं कि उनकी टेक्निक क्या है, ट्रेडिशनल की, मॉडर्न की, और उनका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से यूज उनका किया जाता है, वो सारी चीजें सेम इन्हीं चीजों में पूछी गई हैं। जैसे म्यूरल, ग्राफिक्स डिजाइन, मल्टीमीडिया आर्ट सच एज मॉडलिंग आर्ट, कार्विंग, बिल्डिंग, कास्टिंग, ये सब ग्राफिक आर्ट है आपकी। और वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ कलर पिगमेंट लाइक इम्पेस्टो, ग्लेजिंग, वर्निशिंग, ड्रिप, ईचिंग, रिलीफ, सरफेस पेंटिंग्स, फ्रेस्को, ब्यूनो, फ्रेस्को, सेको, ETC जो पेंटिंग्स हैं सारी कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, उनकी टेक्निक्स आपको बतानी है। वो उनका टेक्निक का जो तरीका, मतलब जो विधि है, प्रोसेस क्या है उनका, टेक्निक की सामग्री से लेकर उनका प्रोसेस पूरा आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपकी फिफ्थ जो यूनिट आती है आपकी, फोर्थ यूनिट हम कर चुके हैं। फिफ्थ यूनिट देखिएगा यहाँ से, Relevance of the study of aesthetics and critical theories of art and the student of visual art, including student of applied art। applied art सहित, applied art के जो विद्यार्थी हैं उनके सहित student of art history specialization। तो यहाँ पे चीजें क्या है देखिएगा, relevant of the study of aesthetics and critical theory, मतलब जो आपकी aesthetics की जो हिस्ट्री है, जो थ्योरी है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। दृश्य कला में उसका क्या महत्व है, दृश्य कला में क्या रोल है, और इंक्लूडेड आपको जो थ्योरी है एस्थेटिक्स की वो पढ़नी है स्टूडेंट, मतलब अप्लाइड आर्ट के छात्रों के लिए उसका क्या महत्व है वो सब यहाँ से पढ़ना है, क्या विशेषताएं हैं वो सारी चीजें। 6th यूनिट आपकी कहती है यहाँ पर रिलेवेंस ऑफ द स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स एंड क्रिटिकल थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ विजुअल आर्ट इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट क्रिटिसिज्म स्पेशलाइजेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं जिसको समझेंगे। तो देखिए ऊपर जो है वो कला आलोचना भी आपसे पूछी गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तकनीक शैली आपसे पूछी गई है, और तकनीक शैली के बाद जो पश्चिमी आपकी समकालीन पश्चिमी इतिहास में ऐतिहासिक कलाकारों की गतिविधियां क्या महत्वपूर्णता है वो यहाँ पर दर्शानी है, यानी 6th यूनिट में आपकी दर्शानी है, ठीक है। 7th यूनिट पर हम लोग चलते हैं, स्टडी ऑफ लैंडमार्क फेसेस एंड आर्टिस्टिक्स वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू कंटेम्प्रेरी फेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आइडियोलॉजी मटेरियल टेक्निक स्टाइल थीम्स। आप देखेंगे हर यूनिट में यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी,
हर यूनिट में आपकी एक टेक्निक पूछी गई है, हर यूनिट में उसकी एक सामग्री आपकी पूछी गई है, हर यूनिट में उसका प्रोसेस पूछा गया है। तो यहाँ पर मेन जो है टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निक को आपको पढ़ना है स्पेशली। तो 7th यूनिट को मैं बता देती हूँ, अभी देखिएगा पूरा इसको एक बार हिंदी में, सिलेबस में हिंदी में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को दूंगी। जिन लोगों को इंग्लिश में क्लियर नहीं हो रहा है उनको मैं हिंदी में भी निकाल के दे दूंगी, ठीक है। तो सामान्य औपचारिक जो आपकी विचारधाराएं हैं इनके बारे में पूछा गया, मतलब जो विशेषताएं हैं और विचारधाराएं हैं कब से कब तक की पूछी गई है। देखिएगा यहाँ से दे रखा है आइडियोलॉजी मेटल टेक्निक। तो अच्छा ये तो हम कर चुके थे, यहाँ से बात करते हैं। तो एक सेकेंड, मतलब ऊपर वाली शैली की अगर हम बात करें तो पश्चिमी कला के इतिहास में जैसे प्रागैतिहासिक कला से लेकर के कंटेम्प्रेरी फेसिस पॉइंट की, तो इसमें देखिए आइडियोलॉजी, मटेरियल, टेक्निक, स्टाइल, शैली क्या है उनकी, शैलीगत विशेषताएं क्या है उनकी, और कला इतिहास में ऐतिहासिक चरणों को उनका बताना है। कलाकारों की जो शैली थी, कलाकारों ने किस शैली में काम किया, किस प्रकार से चित्र बनाए, वो सब यहाँ से करना है। अब 8th यूनिट की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ वेरियस फेसेस ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्ट्री। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो इंडियन आर्ट हिस्ट्री आपकी भारतीय कला है, भारतीय कला और आपकी जो हिस्टोरिकल टाइम 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी से लेकर यहाँ तक की मतलब यहाँ से हम बात करें तो जैसे ये दिया हुआ इंडियन आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम प्री हिस्टोरी से लेकर मतलब प्रागैतिहासिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक की कला जो है वो आपको पढ़नी है। इंक्लूडेड द हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आपका जो शुरू होता है वो बहुत पहले से शुरू होता है, यानी रॉककट जो चित्र आपके जो आपके सेल चित्र जो आते हैं प्रागैतिहासिक काल में, वो भी एक एडवर्टाइजिंग ही थे। कैसे थे वो मैं आपको कभी क्लास में बताऊंगी। यहाँ से तो आप देख सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ से एडवर्टाइजिंग की शुरुआत मैंने सिर्फ वहां से बताई। आज आधुनिक एडवर्टाइजिंग क्या है वो अलग है, वो भी यहाँ पर पढ़ना है। जनरल फॉर्मल एंड स्टिलिक फीचर्स एंड डेवलपमेंट, आइडियोलॉजी, मटेरियल, टेक्निक एंड थीम्स, उनकी टेक्निक क्या थी, उनकी शैलीगत विशेषताएं, उनकी सामग्री क्या थी, किस तरह से उन्होंने वो बनाया, वो सब यहाँ पर पढ़ना है। मैंने बताया था ना, हर जो भी आप यूनिट यहाँ से पढ़ेंगे हर यूनिट में आपको एक चीज मिलेगी, वो है आपकी टेक्निक, मीडियम्स एंड प्रोसीड्यूर क्या है, वो ये आपको हर यूनिट में मिलेगा। आपकी 9th यूनिट है यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, इंडियन आर्ट इंक्लूडिंग अप्लाइड आर्ट, आपकी हर उसमें आएगी अप्लाइड आर्ट और आपका जैसे एडवर्टाइजिंग है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि जो डेवलप हुई थी, मतलब 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की जो शुरुआत है या वो किस तरह से विकास उसका हुआ था। और यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ से दे रखा है इंडियन आर्ट इंक्लूडेड अप्लाइड आर्ट विद स्पेशल रेफरेंस और वेरियस मूवमेंट, मीडियम क्या था, स्टाइल, टेक्निक, यहाँ से इन सारी चीजों की बात करनी है आपको, वही जो मैंने बताई थी शैलीगत विशेषताएं आपकी। एक चीज और है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशनल फ्रॉम द ब्रिटिश आर्ट स्कूल टिल कंटेम्प्रेरी पीरियड, ब्रिटिश आर्ट स्कूल जो थे कंटेम्प्रेरी पीरियड तक के, उनको यहाँ पर करना है। मतलब ब्रिटिश काल के स्कूल से लेकर समकालीन काल तक के स्कूल की जो शिक्षा थी वो यहाँ पर करनी है। तो ब्रिटिश काल के जो स्कूल थे वहां से लेके अब तक मतलब समकालीन कला की जो शिक्षा थी वहां तक के स्कूल के बारे में आपको पढ़ना है, बताना है, मतलब एक ऐसे की तरह ही आपको लिखना होगा जो भी आपके आएंगे। 10th यूनिट आपकी यहाँ से कहती है टेंथ यूनिट बहुत अच्छी है, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ट्रिबल मतलब जनजातीय जो कला है आपकी, ठीक है। एक होती है जातीय, एक होती है आपकी फोक आर्ट, ठीक, एक होती है आपकी जनजातीय कला यानी पॉपुलर आर्ट, फोक आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट, जो पॉपुलर कलाएं हैं, प्रसिद्ध कलाएं हैं। एंड क्राफ्ट प्रैक्टिस फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया फॉर द मॉडर्न आर्टिस्ट, यहाँ पर उन लोगों को लिखना, मतलब देखिएगा अप्लाइड आर्ट से ही दे रखा, पॉइंट ऑफ कॉन, टेक्निक, कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट। तो देखिए लोक कला, लोकप्रिय कलाएं, शिल्प प्रथाएं जो थी यहाँ पर, जनजातीय कलाएं थी, उनके बारे में आपको करना है। और साथ ही साथ उन सभी के आधुनिक कलाकार जो थे, उनकी टेक्निक क्या थी, उनके रंग क्या थे, वो सब यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं इसमें जो आप देखेंगे जो मैच खाती हैं, जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है जब क्वेश्चन आपके सामने आता है। सिलेबस जो मैं आपको बता रही हूँ, सिलेबस के रिगार्डिंग जो जो चीजें हैं वो यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी भी क्लास में, जो भी आप कोर्स परचेस करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर हिंदी में भी मैं आपको यही ऑनलाइन आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगी।
इसके रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, नंबर मेरा आपके पास है, अदरवाइज नीचे आप लोग देख लेंगे, वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, हो सकता है कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो। देखिएगा, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स, पर्सपेक्टिव, वैल्यूज, फंडामेंटल्स ऑफ पेंटिंग्स, विजुअल प्रिंसिपल्स, इमेज, chronology of the development, ideas, visual reality, conceptuality, traditional and gradual development for the art, combining the elements, ideal difference, visual art specialization। एक ही चीज है ये पूरी की पूरी, और पूरा इसी से एक सिलेबस है आपका 11th यूनिट में। जैसे प्रमुख तत्व, परिप्रेक्ष्य, वैल्यू दिया है यानी मूल्य तत्व, चित्रों के मूल सिद्धांत दिए हैं, पेंटिंग के सिद्धांत दिए हैं, विजुअल प्रिंसिपल्स, इमेजेस दिया है यानी सिद्धांतों का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं विकास के दृश्य का कालक्रम क्या होना चाहिए, उसकी रियलिटी क्या होनी चाहिए, वास्तविकता क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल रियलिटी मतलब वास्तविकता, ट्रेडिशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट फॉर द आर्ट कॉम्बिनिंग। तो इसमें है वैचारिक वास्तविकता, विभिन्न दृश्य कला विशेषज्ञ विचारों के साथ आपको यहाँ पर जो विजुअल आर्ट स्पेशलाइजेशन है उसको पढ़ना है, यानी कला की परंपरा का विकास किस प्रकार से हुआ। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे भित्ति चित्रकला थी, भित्ति चित्रकला की जो परंपरा थी, तो पारंपरिक जो उसका माध्यम था वो अलग था, अगर आज के समय में जो लोग बनाएंगे वो माध्यम अलग है। फोक आर्ट की बात करें तो फोक आर्ट का जो पारंपरिक माध्यम था वो अलग था, आधुनिक माध्यम अलग है। वही किस तरह से विकास हुआ है इन माध्यम्स का, इन आर्ट का, उसके बारे में यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है 12th यूनिट है आपकी मीडिया एंड मटेरियल्स, टेक्निक्स के मतलब वही मटेरियल, सामग्री क्या है, मीडिया और सामग्री, एंड दियर यूज, उसके यूज क्या है, स्केचिंग एंड ड्राइंग क्या है, उसको आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन एंड मटेरियल। तो इसके भी आपको मटेरियल्स ऑयल पेंटिंग के जैसे दे रखे हैं, आला प्राइमा के, एंड ओल्ड मास्टर प्रोसेस क्या है, ग्लेजिंग, स्टम्बलिंग, प्राइमिंग, कैनवास पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं, 4 लाइन की आपको नहीं पढ़नी है, पूरा डिटेल से निकालना है। इनकी शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, प्रोसीजर क्या है, सामग्री क्या है, जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है मटेरियल्स, स्केचिंग और ये सब इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ब्रशिंग, ईटीसी, टेम्परा, गुआचे एंड दियर यूज इन पेंटिंग बोथ ट्रेडिशनल, दोनों पेंटिंग में इनके यूज क्या है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, दोनों पेंटिंग में इनके यूज बताने हैं। तो उस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक आपका 2 से 3 पेज का होना चाहिए, इस हिसाब से आपको इसको लिखना है, पढ़ना है, उस हिसाब से एग्जाम में लिखना है, क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्टिव है ये पेपर आपका। ठीक है, वॉश मेथड क्या है, पॉपुलर एंड सिल्क पर, वॉश मेथड जो कि आपका बंगाल शैली का है, तो इसमें दे रखा है पेपर और सिल्क पर उसको किस प्रकार से करेंगे, एक्रेलिक, पेस्टल, मिक्स मीडिया जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, अजंता में जैसे किया गया है, वाटर कलर, म्यूरल एंड म्यूरल टेक्निक, म्यूरल पेंटिंग और म्यूरल टेक्निक आपको करनी है, फ्रेस्को, सेको, ब्यूनो, फ्रेस्को, अजंता एंड डिफरेंट मॉडर्न मीडिया। देखिएगा, एक 2 चीजें दे रखी है यहाँ पर, फ्रेस्को सेको दिया है, फ्रेस्को ब्यूनो दिया और अजंता अलग दे दिया है, और उसके बाद दिया डिफरेंट मॉडर्न मीडिया, रिलीफ एंड मिक्स मीडिया इन म्यूरल। मतलब जो म्यूरल पेंटिंग है आप रिलीफ में ही बनाते हैं, जैसे कि गंगा अवतरण। ठीक है, कोलाज यहाँ पर टेक्निक आपको करनी है, एनकास्टिंग करनी है, वैक्स, सपोर्ट इन पेंटिंग, कैनवास, पेपर, वुड, सिल्क, और ये सारी पेंटिंग जो कैनवास के अंतर्गत होती है कैनवास के साथ पढ़नी है, जो पेपर पर होती है पेपर पर, जो वुड पर की जाती है वो वुड के साथ, और जो सिल्क पर की जाती है सिल्क के साथ भी आपको पढ़नी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जैसे इनग्रेविंग की बात करें तो वुड पर आप इनग्रेव करते हैं, उकेरते हैं कोई भी चीज, ऑयल कलर की बात करें तो वो आप कैनवास पर करते हैं, वॉश मेथड आप पेपर पर करते हैं, तो उस तरीके से आपको पढ़ना है। यूनिट 13 आपकी क्या कहती है, टाइप्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के प्रकार क्या है, जैसे कि ओपन एयर पेंटिंग है आपकी, दृश्य पेंटिंग है, पोर्ट्रेट पेंटिंग है आपकी, मतलब सभी चित्र हैं, स्टडी ऑफ हेड, फुल लेंथ फिगर, मतलब हेड की स्टडी और फुल लेंथ फिगर की स्टडी, उनकी माप क्या है, पौराणिक और आधुनिक दोनों तरीके से, मेल एंड फीमेल की माप दोनों की पढ़नी है, लैंडस्केप पेंटिंग्स, पैट्रियोनाइज्ड आर्ट पेंटिंग अंडर डिफरेंट आर्ट मूवमेंट, स्टिल लाइफ, थीमेटिक और अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट, नेक्स्ट यूनिट पे देखेंगे यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, सिद्धांत आपको पढ़ने हैं यहाँ से, रिफ्लेक्सेशन ऑफ आर्ट, पर्सनल व्यूज, उसमें क्या रहेगा, जब आर्ट का जो रिफ्लेक्सेशन है
development of concept, processor, creative paintings, expression of ideas under some aesthetical philosophical views। एस्थेटिक से क्योंकि ये टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, मतलब ये है रचनाओं के सिद्धांत हैं, कलाकारों के व्यक्तिगत विचार यहाँ पर आपको दर्शाने हैं। कलाकारों के व्यक्तिगत विचार क्या थे, प्रतिबिंब संक्षिप्त चित्रों में उनका मतलब क्या क्या विचार थे, आइडियाज थे, इमेजिनेशन क्या थी, कुछ सौंदर्य परक और यहाँ पर दार्शनिकों के विचारों के अंतर्गत यहाँ पर आपको उनके व्यूज मतलब जो विचार थे उनके वो दर्शाने हैं। दार्शनिकों के एक्सप्रेशन क्या थे ड्यूरिंग डिफरेंट सोशल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस के यहाँ पर आए, आर्ट एंड चेंज क्या थे यहाँ पर। नेक्स्ट यूनिट थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक। टेक्निक यहाँ पर करनी है, जैसे कलर एंड कलर थ्योरी, कलर क्या है, रंग क्या है, उनकी थ्योरी क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, कलर ऑफ थ्योरी इन आर्ट एक्टिविटीज, कलर हार्मनी। तो इसको एक बार और समझ लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब तकनीकों का अनुप्रयोग क्या है, कलर का अनुप्रयोग क्या है, कलर का प्रयोग उसकी थ्योरी क्या है, अनुप्रयोग क्या है, उसके जो उनके प्रयोग हैं उनको यहाँ पर करना है। और दूसरी चीज है कलर प्रिपरेशन, कलर आप किस प्रकार से, जब आप कलर बनाना शुरू करते हैं या किसी भी चीज में कलर करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। टेक्सचर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, पिगमेंट आप बनाएंगे किस तरह से, सोर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल, स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म से प्लांट वॉल्यूम, टोटलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 and 3 डायमेंशन के साथ आपको पढ़ना है। जैसे हम बात करें कि एक चित्र में जो इफेक्ट पैदा किया जाता है 2 and 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो वो आप टोन से करेंगे, रंगों से आप लगाएंगे, ठीक, वो सारी टेक्निक यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट, मे बी लास्ट यूनिट है, इसके बाद एक और है। सेम सिलेबस वही है जो लास्ट टाइम था, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सिलेबस यहाँ पर रखा हुआ है इस बार भी। रिलेवेंस ऑफ द स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स इन फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, आपको दोनों में पढ़नी है। ये सौंदर्य शास्त्र की जो हिस्ट्री है, सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, ललित कला में और दृश्य कला में सौंदर्य शास्त्र की जो प्रासंगिकता है या जो वैल्यू है वो दोनों कलाओं में पढ़नी है, ललित कला और दृश्य कला में, ठीक है। द अर्ली फिलोसफिकल थॉट इन इंडियन कल्चर, तो जो फिलोसफिकल हैं, दार्शनिक हैं, उनके विचारों को यहाँ पर पढ़ना है। और रस की अवधारणा भी यहाँ पर दे रखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ रस, ध्वनि, अलंकार, ईटीसी इन ट्रेडिशनल आर्ट में आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, आर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरा एस्थेटिक्स है आपका। इमेजिनेशन क्या है आपकी, इंट्यूशंस क्या है, फॉर्म एंड कंटेंट, सबलाइन, सिंपैथी, इम्पैथी, क्रिएटिव एलर्जी, मिथ, फिलोसफी एंड एस्थेटिकल व्यूज ऑफ कांट, कांट के इनके थ्रू व्यूज क्या है, उनके विचार क्या है, ऐसे ही हीगल के विचार, और ईटीसी दिया है, यानी इसके अलावा अन्य जो दार्शनिक हैं, भारतीय हैं या जर्मन दार्शनिक हैं, उन सबको आपको पढ़ना है। जैसे प्लेटो है, सुकरात है, बामागार्टन को तो छोड़ ही नहीं सकते, एस्थेटिक्स के जनक कहे जाते हैं, तो ईटीसी लगा दिया है। इसका मतलब खाली इतने ही इनफ नहीं है, और भी पढ़ने हैं। प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग, क्लासिकल इंडियन पेंटिंग, म्यूरल, अजंता बाग, लेटर ट्रेडिशनल मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, फोक एंड ट्रिबल पेंटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे भी आया था, पीछे सिर्फ आई थी इनकी टेक्निक, यहाँ से पूरा अजंता और ये सब दे दिया है, साथ साथ एस्थेटिक बेसिस पर इनके जो मतलब दार्शनिकों के जो विचार रहे हैं वो यहाँ से करने हैं। क्योंकि नॉर्मल जो आप लोग आर्ट पढ़ते हैं, ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल अपोजिट है। जो नॉर्मल आप लोग आर्ट पढ़ते हैं उससे जस्ट अपोजिट सिलेबस है, टफ सिलेबस है। यहाँ से एक एक चीज में वो चीजें निकाली गई हैं जो आपको लग रहा होगा कि हमने पहले एमए और बीए में पढ़ी ही नहीं है। नेक्स्ट है सिलेबस, नेक्स्ट यूनिट है आपकी कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, कंपनी स्कूल पेंटिंग का, और राजा रवि वर्मा क्योंकि कंपनी स्कूल से जुड़े हैं, बंगाली स्कूल अंडर अवनींद्रनाथ टैगोर एंड हिज डिसिपल छितेंद्रनाथ मजूमदार, समरेंद्रनाथ गुप्त, केवी वेंकटप्पा और अब्दुल रहमान चुगताई, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, ठीक है, ईटीसी। मतलब यहाँ पर देखिएगा बंगाल शैली के जो भी आर्टिस्ट थे, खाली इतने नहीं, ये तो 4 मेन थे, इसके अलावा भी जो भी और आर्टिस्ट थे वो भी करने हैं। नेक्स्ट आपको आता है नंदलाल एंड हिज डिसिप्लिन, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे बंगाली स्कूल, मैंने पीछे भी नाम दिया था, पीछे सिर्फ इनकी वॉश टेक्निक पूछी गई थी,
और वॉस टेक्निक क्योंकि मुगल काल में भी इस्तेमाल हुई है, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है वो वहां से भी पूछी जाए, क्योंकि मैंने बताया था जो भी टेक्निक पूछी गई है उनकी पूरी हिस्ट्री से लेकर अब तक का वर्णन करना है, तभी तो आप 2 से 3 पेज लिख पाएंगे एक क्वेश्चन में। तो मतलब पूरा ही उनके बारे में लिखना होगा। नेक्स्ट है राम किंकर विनोद बिहारी मुखर्जी, धीरेन्द्र कृष्णा, देव वर्मा और अमृता शेरगिल। एकेडमिक रियलिज्म आपको पढ़ना है, कलकत्ता ग्रुप, पारितोष सेन, गोवर्धन एश और नियोद मजुमदार, प्रदोष दास गुप्ता, हेमंत मिश्रा, ईटीसी। और ये है मेजर ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट। इन लोगों को भी आपको मतलब जो है आर्टिस्ट यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों की, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आर्टिस्ट से है। आर्टिस्ट भी काफी चूज करके रखे गए थे यहाँ, लास्ट टाइम भी सेम आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट है मेजर फेसेस इन वेस्टर्न पेंटिंग। और वेस्टर्न कौन सी थी, मेजर फेसेस क्या थे, जैसे ग्रीक थी, रोमन थी, बाजेंटाइन थी, गोथिक थी, रेनेसेंस आर्ट थी। इनका बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड ऑफ रेनेसेंस आर्ट का ह्यूमनिज्म एंड इस इंटेंशंस एंड डिस्कवरीज, खोज किस किसने की थी इनके अंतर्गत। और एवोल्यूशन ऑफ पर्सनल स्टाइल ऑफ अर्ली रेनेसेंस आर्ट, मतलब रेनेसेंस आर्ट यानी पुनर्जागरण काल जो था आपका वो 2 प्रकार का था, दोनों प्रकार का वर्णन यहाँ पे करना है, अर्ली रेनेसेंस और हाई रेनेसेंस। अब उनका वर्णन करना है तो उनके अंतर्गत जो आर्टिस्ट आते हैं उनका भी वर्णन करना है, ठीक है। दूसरी आती है इसमें बरोक एंड रोकोको पेंटिंग, सेम इसमें भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, पूरी हिस्ट्री इसमें करनी है, जितने आर्टिस्ट हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का जो सेंस है यहाँ पर वो है कि जो पीछे की जो मतलब शुरुआत है इसकी वो किस तरह से हुई थी, क्योंकि शुरुआत जस्ट एकदम से नहीं हुई, किसी रीजन से हुई होगी, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो जो पूरा ड्रामा है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से बात कर लेते हैं विथ सम इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट एक्टिविटीज। देखिए मैंने अभी बताया था बैकग्राउंड के साथ आपको पूरी चीजें बतानी है और आर्टिस्ट भी आपको बताने, यहाँ पर लिख दिया गया है सम इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट एक्टिविटीज। उनकी एक्टिविटीज क्या थी, यानी उनकी आर्ट क्या थी, कौन कौन सी चीजें उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यू क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म और रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फॉविज्म, फ्यूचरिज्म, दादाइज्म, सर्रियलिज्म, अब्स्ट्रैक्ट और एक्सप्रेशनिज्म। पोप और ओप आर्ट दोनों दे रखी है, नियो फिगरेशन दे रखा है, आर्ट इन पोस्ट मॉडर्न टाइम। तो पूरा यहाँ पर आपको वेस्टर्न आर्ट दे दिया है, पूरा वेस्टर्न आर्ट आपको बैकग्राउंड के साथ ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है यूनिट Importance of applied art in visual communication, understanding of all elements of an advertising design, graphic design, such as typography and calligraphy, headline copy, photography, illustration, logo, and symbol, outdoor advertising, its importance and communication, various kinds of media, outdoor media। मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि सिलेबस मेरा पढ़ा हुआ है और मैं पहले करा चुकी हूँ। तो इसमें जो है कुल मिला के जो आपका है अप्लाइड आर्ट है, जो इस वाले यूनिट में है, काफी टफ आप लोगों को पड़ेगा। एक्चुअली मीडिया इसमें दिया है, अप्लाइड आर्ट और मीडिया इसमें दिया है। मीडिया की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विज्ञापन भारतीय चित्रकला में बहुत पहले से है। अब यहाँ पर खाली भारतीय चित्रकला नहीं पूछा आपसे, यहाँ से पूछा ऑल ओवर वर्ल्ड। कोई भी चीज अब यहाँ से आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जो वो इंडियन लेवल पर ही आपकी खाली सीमित थी, अब आपको यहाँ से पूरे वर्ल्ड लेवल पर पढ़नी है, चाहे उसमें चाइना आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हर तरह से आपको यहाँ से पढ़ना है। वही चीज यहाँ पर दी गई है, जितनी भी यहाँ पर डिजाइन दिए हैं वो दिए हैं, उनके तत्व क्या थे, वो एडवर्टाइजिंग किस प्रकार से शुरू, एडवर्टाइजिंग के क्या क्या तत्व होते हैं, जैसे डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, सच एज टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी की इनकी शुरुआत, इनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। क्योंकि जिस समय विज्ञापन शुरू हुआ था तो विज्ञापन में इन सारे तत्वों का महत्व है। जैसे आप एक लेआउट बनाएंगे विज्ञापन के लिए, पोस्टर बनाएंगे, तो टाइपिंग की जो शुरुआत है, लेटर की शुरुआत है, वो किस तरह से हुई थी। तो वही चीज, जैसे जब मैंने आपको चंडीगढ़ का पेपर में सॉल्व कराई तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था सेरिफ। सेरिफ जो है वो इसी में आपकी चीजें आएंगी, ठीक है, जब आप इनको पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन, लोगो एंड सिंबल की शुरुआत कैसे हुई और आप ये कैसे बनाएंगे, क्या होता है, ये सारी चीजें। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, इट्स इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, जो आउटडोर मीडिया होता है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है, जैसे बाहर आपने पोस्टर लगाए, घर के बाहर वाली। कम्युनिकेशन, वेरियस काइंड्स ऑफ मीडिया ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग विद इट्स एडवांटेज ओवर द मीडिया। ठीक, इसके एडवांटेज के बारे में भी बात करनी है। एडवर्टाइजिंग एथिक्स एंड एनकरेज इन यूजिंग आउटडोर मीडिया में क्या इसके उपयोग हैं, इसकी कैंपेन पढ़नी है। पैकेज डिजाइनिंग कैसे है, और कंटेनर
टू स्टार्ट विद कंटेनर की जो पैकेजिंग डिजाइनिंग होती है, कोई भी आप पैकेट बना रहे हैं उसकी डिजाइनिंग के बारे में, कंटेनर के बारे में कैसे स्टार्ट करेंगे, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट एंड सोशल अवेयरनेस, नेम ऑल द मीडिया अवेलेबल, सारे मीडिया के नाम यहाँ पर लिखने हैं, मीडिया कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से मीडिया होते हैं, न्यू टेक्निक के बारे में बात करनी है, जैसे कंप्यूटर टेक्निक हो गई, डिजिटल, क्योंकि प्राचीन समय में जो मीडिया यानी जो विज्ञापन बनाए जाते थे उनकी टेक्निक अलग थी, वर्तमान समय में जो विज्ञापन बनाए जाते हैं वो टेक्निक अलग है। इंटरनेट, क्योंकि आज के समय में डिजिटल हो चुका है, वो भी आपको पढ़ना है। इट्स यूज इन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंटरनेट का जो यूज है वो एडवर्टाइजिंग में क्या है और उसकी सर्विस को कैसे बढ़ाता है। नेट मार्केटिंग क्या है, इंटरेक्शन विद अदर आर्ट्स, इस स्कल्पचर पेंटर, स्कल्पचर पेंटर के बारे में भी इसमें बात करनी है। नेक्स्ट आपकी है, ये लास्ट यूनिट होगी मेरे ख्याल से, हाँ ये लास्ट यूनिट है आपकी, हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री फ्रॉम अर्ली सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन से आपको पढ़नी है। इन्वेंशन ऑफ मूवेबल टाइप, चलचित्र आपको बताने हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, इन्वेंशन कैसे हुआ उनका, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास कैसे हुआ, लेटर प्रेस ऑफ सेट ग्रेवियर, सिल्क स्क्रीन, एम्बोसिंग ईटीसी, इन सबको बताना है। कंप्यूटर एंड इट्स रोल इन क्रिएटिव न्यू विजुअल इफेक्ट, तो कंप्यूटर का क्या रोल है एक विजुअल इफेक्ट को देने में, न्यू विजुअल इफेक्ट को देने में। नेक्स्ट है यहाँ से दे रखा है कि इंडियन एडवर्टाइजिंग एंड डिफरेंट मीडिया हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग इन इंडिया, प्रिंट मीडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो प्रिंटिंग मीडिया की जो हिस्ट्री है वो यहाँ से निकालनी है। जबकि देखिए थोड़ा सा सिलेबस जो है वो ऊपर नीचे करके दिया है, जो शुरू में देना चाहिए वो लास्ट में दे दिया, जो लास्ट में दिया वो ऊपर देना है, दे दिया है। तो लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आप इसको यूनिट वाइज पढ़िएगा, मैं सलाह दूंगी इसको, जो भी सेल्फ स्टडी करेंगे, जो लोग कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से पढ़ेंगे टीचर के गाइडेंस से, बट जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो यूनिट वाइज यूनिट ही पढ़ेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। सिलेबस थोड़ा टफ है, थोड़ा नहीं काफ़ी टफ है, तो इसके लिए आज मैं सिलेबस इतना ही बता रही हूँ, क्लास एंड कर रही हूँ मैं यहीं से। लेकिन आगे का जो हिंदी का सिलेबस चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, नंबर मेरा आपके पास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी मुझे से सिलेबस ले सकते हैं। बस थोड़ा सा बनाने में समय लगेगा, हो सकता है लास्ट ईयर का भी सिलेबस बना हुआ हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे वैकेंसी पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।